हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आप सब जानते ही हो कि हम सब लोग स्वतंत्र भारत मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में रहते हैं, लेकिन हमारा इंडिया, हमारी कंट्री पहले इंडिपेंडेंट नहीं थी। पहले यह गुलाम थी, अंग्रेजों की गुलाम। और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स मतलब स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारी कंट्री को, हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान किया। उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। तो आज हम ऐसे ही फ्रीडम फाइटर के बारे में जानेंगे। आज जिस फ्रीडम फाइटर की हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम है गणेश घोष। इनका जन्म 1900 में हुआ था और मृत्यु 1994 मतलब 1994 में हुई। Ganesh Ghosh was from Chatgaon, now in Bangladesh. He became member of the Chatgaon Jugantar Party. He participated in Chatgaon Armory raid along with other revolutionaries on 18th April 1930. Ganesh Ghosh चटगांव थे जो अब बांग्लादेश में है। वह चटगांव जुगंतर पार्टी के सदस्य बने। उन्होंने 18 अप्रैल 1930 को अन्य क्रांतिकारियों के साथ चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया। इस चित्र में आप गणेश घोष का एक बहुत ही पुराना चित्र, बहुत पुरानी फोटोग्राफ देख सकते हैं। He was arrested from the safe house in Chandan Nagar. After the trial, he was deported to the cellular jail in Port Blair in 1932. After the suffering of 14 years, he was released in 1946, just before the Indian independence. After the independence, he became the leader of the Communist Party of India. उन्हें चंदन नगर के सेफ हाउस से गिरफ्तार किया गया। मुकदमे के बाद उन्हें 1932 में पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। 14 साल की पीड़ा के बाद उन्हें 1946 में रिहा किया गया। स्वतंत्रता के बाद वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बन गए। बच्चों, उस समय बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में भेजा जाता था, जिसको काला पानी की सजा कहा जाता था। अब हम कुछ चित्र देखते हैं सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर, जहां पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत सारा समय व्यतीत किया। और इसे काला पानी की सजा इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ की सजा बहुत ही पेनफुल, बहुत ही स्ट्रगलफुल, बहुत ही दुखदायी होती थी। आप ये पिक्चर्स में देख ही सकते हैं किस तरह की काल कोठरियां होती थी जहां पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था। We will never forget the sacrifice our freedom fighters had made. Now it's our turn to reform the country. हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान कभी नहीं भूल सकते। अब देश को सुधारने की बारी हमारी है। तो बच्चों, हम लोगों को अपनी कंट्री को बहुत अच्छे से रखना है और अपनी कंट्री के लिए कोई भी हार्मफुल, कोई भी गलत काम नहीं करना है। थैंक यू किड्स, बाय बाय।